नमस्ते, मैं दर्शक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है मतलब जो 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब फर्स्ट क्या है जो एफिशिएंट एफिशिएंट वाटर फिक्चर का बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। फिर जो इरिगेशन का जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या-क्या जो हो जाता है, फिर उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। फिर जो ऑन साइट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे एंड ब्लैक वाटर एंड इट रीयूज फॉर फ्रेशिंग, ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है, ये वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ये 3 टॉपिक वो किसी का संबंध है, मतलब वो 3 टॉपिक क्या है जो ग्रीन बिल्डिंग का जो बारे में अभी जो कुछ जो बिल्डिंग आप जो मेंटेन करता है, जो नया बिल्डिंग और नहीं तो पुराना बिल्डिंग जो जा रहा है, नहीं तो फैक्ट्री, नहीं तो रेजिडेंशियल, जो कुछ आप जा रहे हैं उधर में आपको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लेना है। जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जो कुछ कंट्री है, इंडिया का जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है और यूएस का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, और नहीं तो अदर कंट्री का जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जो लेने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम में ये 3 टॉपिक उसमें आया होगा। उसके लिए अलग अलग पॉइंट भी दे देगा, मतलब जो कितना जो पॉइंट देता है उसी के हिसाब से आप लोग को जो आपका जो बिल्डिंग सर्टिफाइड बिल्डिंग और सिल्वर सर्टिफाइड बिल्डिंग, गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग, प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग, ऐसा कुछ जो रेटिंग आप लोग को दे सकता है। सर्टिफिकेशन एंड प्लस जो ले सकता है, मेडल्स सब कुछ जो ले सकता है, जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से आप लोग को ले सकता है वो अभी इंडिया में जो आप देखने से आईजीबीसी एपी है, असोचैम जिम प्रोग्राम है, वो यूएस में देखने से लीड सर्टिफिकेशन जो रहता है। अभी मैं ये एग्जाम्पल के लिए ये तीनों को जो एक्सप्लेन करने के लिए मैं असोचैम जिम प्रोग्राम में जो क्या क्या जो पॉइंट देता है उसी को जो रेफरेंस लेके मैं ये आपको जो बोलने वाला है, ये वीडियो में जो बोलने वाला है, मतलब जो पॉइंट्स तो उधर उधर कुछ डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसका जो टॉपिक के अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशन जो आ रहा है वो सभी इंफॉर्मेशन सभी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में भी रहेगा। मतलब ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में ये रहना चाहिए, अदर में दूसरा में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉइंट तो मतलब जो पॉइंट्स जो मार्क जो दे रहा है ना वो तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन जो रहता है वो सब कुछ कॉमन ही होगा। ठीक है, अभी पहले हम लोग को जो डिस्कस करेंगे वाटर फ्लो, आई मीन लो फ्लो water fixtures or otherwise efficient water fixtures. Okay, sorry. एफिशिएंट वाटर फीचर्स मतलब क्या है? अभी आदमी लोगों को जो पता देगा, हमारा जो बिल्डिंग को एनर्जी वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग हम लोग को जो बनाना चाहिए। अगर आप लोग को जो वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, आपका जो वाटर को बहुत कम करके यूज़ करना चाहिए, और नहीं तो लो फ्लो मतलब एफिशिएंट वाटर फिक्चर्स को आप लोग को यूज़ करना चाहिए। हाई फ्लो वाटर फिक्चर्स को आप यूज़ करने से ज़्यादा पानी हम लोग को जो वेस्ट करते रहेगा। ठीक है, तो यही है, ये क्या है, पोर्टेबल वाटर एंड नॉन पोर्टेबल वाटर को डिमांड, पोर्टेबल वाटर नॉन पोर्टेबल वाटर डिमांड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो लो फ्लो वाटर फिक्चर्स को हम लोग को जो इंस्टॉल करना चाहिए, हमारा जो बिल्डिंग में इंस्टॉल करना चाहिए। फिर वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग जो बनाना चाहिए तो आप लोग को ये इंस्टॉल करना चाहिए, यही इसका एम है। वो कैसे हम लोग को जो ऐसा वाटर एफिशिएंट फिक्चर्स को क्या क्या किस में जो लगा सकते हैं, जो एग्जांपल में बोल रहा हूँ असोचैम जिम प्रोग्राम से जो क्या क्या है उसी का सबसे मैं बोल रहा हूँ। अभी आप लोग को जो ले लिए आपका जो वाटर क्लासेट है ना, जो वाटर क्लासेट डुअल फ्लश टाइप जो होना चाहिए, अगर उसका जो फ्लो रेट है ना 4.6 लीटर पर फ्लश से 2.6 लीटर फ्लश 4.6 लीटर पर फ्लश एंड 2.6 लीटर पर फ्लश जो रहना चाहिए। अगर रहने से आप जो असोचैम जिम प्रोग्राम में क्या देता है, 1 पॉइंट दे देता है। अगर उसका छोड़ के दूसरा चीज़ आप लोग को आई, आपका जो हेल्थ फेजर जो रह जाता है, जो हेल्थ फेजर उसका जो डिजाइन प्रेशर वो 3 बार रहेगा, उस टाइम में वो क्या वाटर फ्लो रेट जो रहना चाहिए, मतलब 6.5 लीटर पर मिनट जो लेना चाहिए उसका फ्लो रेट, ऐसा रहने से 1 पॉइंट दे देता है। ऐसा वाला फिक्चर आप लोग को यूज़ करने से, वाटर फिक्चर यूज़ करने से 1 पॉइंट दे देता है, तो हो गया। तीसरा क्या है, जो अभी आपका किचन का जो किचन सिंक फजट है ना, वो फिर उसका वॉश बेसिन का जो फजट हो जाता है, वो दोनों मतलब एक पॉइंट वो तो है, वो उसका जो डिजाइन प्रेशर 3 बार रहना का टाइम में वो 4.5 लीटर पर मिनट जो फ्लो रेट जो होने का जो वाटर फिक्चर आप लोग को यूज़ करने से उसको भी एक पॉइंट देते थे। अभी 4 हो गया, ठीक है, टोटल 6 पॉइंट बोला, अभी 4 हो गया। 4 वाटर फिक्चर हम लोग को यूज़ किया है, जो लो फ्लो वाटर फिक्चर यूज़ किया है, इसलिए 4 पॉइंट दे दिया।
फिर अवर तो क्या है, जो आपका जो शावर है, जो शावर क्या है 6.5 लीटर पर मिनट जो वाटर फिक्चर जो यूज़ करने से, मतलब शावर उसका जो फ्लो रेट है ना 6.5 लीटर पर मिनट जो देने से वो लो फ्लो वाटर फिक्चर्स का कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर उसके लिए एक पॉइंट जो दे देता है जो 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, 5 हो गया ना। फिर आपका यूरिनल लेगा, जो यूरिनल का 1.5 लीटर पर फ्रेश, 1.5 लीटर जो फ्लो रेट बोनस है वो भी लो एफिशिएंट वाटर फिक्चर्स का अंदर आ जाता है। अभी 6 हो गया, अभी 6 पॉइंट इसके देते हैं, मतलब मैं क्या बोला 7 पॉइंट बोला। ठीक है, 6 हो गया। और दूसरा क्या है, अभी जो कुछ वाटर फ्लो फिक्चर है उसमें सेंसर भी आ जाता है। अभी मगर आप लोग जो यूरिनल का यूरिनल का रेस्टरूम चाहिए, जो उसमें यूरिनल होता है, यूरिनल में हम लोग को जो बटन प्रेस करने का जो जरूरत नहीं, आप लोग को जो पूरा यूरिन पास होने के बाद हम लोग को जो बटन प्रेस करने का जो जरूरत नहीं, उधर में से सेंसर वो सेंसर वो आपका सेंसिंग को लेके आप निकालने के बाद उसमें एक फ्लश कर देगा, ऐसा जो सेंसर है। फिर आपका जो टैप का पास जाने से, आप लोग को हाथ लेके जाने से वो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ को सेंस करके जो पानी दे देगा, फिर बंद कर देगा। सो ऐसा जो कुछ सेंसर बेस्ड वाटर फिक्चर जो कुछ है उसी में यूज करने से 1 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ किसके लिए, जो 2 चीज़ के लिए, एक वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग को हम लोग को बनाना चाहिए, एक फिर जो वाटर डिमांड को हम लोग को जो रिड्यूस करना चाहिए, पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल वाटर को डिमांड को रिड्यूस करना चाहिए। अभी ठीक है, ये 7 पॉइंट हम लोग को जो सब कुछ इंस्टॉल किया सब कुछ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट तो सबमिट करना है ना, सबमिट करना चाहिए ना। एसोसिएशन जिम को जो डॉक्यूमेंट तो सबमिट करना, जो कुछ ग्रीन बिल्डिंग जा रहा है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का आप लोग को जो सबमिट करना ही चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट जो पूछेगा, आपका जो ट्रेड कैटलॉग एंड ब्राउचर, आपका वाटर फिक्चर का ट्रेड कैटलॉग एंड ब्राउचर जो पूछेगा। फिर आपका जो आपका जो ट्रेड कैटलॉग एंड ब्राउचर फॉर योर एरिएटर वाटर रेस्ट्रिक्टर जो हो जाते हैं ना, उसी का जो जमा करने के लिए जो पता देगा। मतलब इधर में एक चीज़ जो आएगा, मतलब एरिएटर वाटर एरिएटर क्यों जो हम लोग को जमा करना है, मतलब अभी आपका जो बिल्डिंग में पूरा हाई फ्लोराइड का जो वाटर फिक्चर्स को आप लोग को पूरा यूज़ करता है। अभी उसको जो क्या है एफिशिएंट में जो आप लोग को जो रिप्लेस करना है, अगर वो फिटिंग पूरा को रिप्लेस करना, और नहीं तो आप लोग को उधर में एरिएटर कुछ ना कुछ वाटर एरिएटर उसमें डालने से वो उसका वाटर फ्लो को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देगा। रेस्ट्रिक्ट करके वो लो फ्लो वाटर फिक्चर्स जो कुछ में जो बोला, कितना जो फ्लो रेट बोला, लीटर पर फ्रेश लीटर पर मिनट बोला, उसी के अंदर आने से वो लो फ्लो वाटर फिक्चर्स का अंदर आ जाता है। वो हाई फ्लो वाटर फिक्चर्स हम लोग को एरिएटर फिक्स करने से लो फ्लो वाटर फिक्चर्स का अंदर आ जाता है। इसलिए जो मैं तो बोला उसको उसका वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने के लिए भी बता देगा वो। ठीक है, तो हो गया ना ब्राउचर एंड। तो दूसरा क्या है, जो कुछ परचेस बिल और इनवॉइस बिल, आप जो कितना जो वाटर फिक्चर्स जो खरीद कर रहे हैं उसी का जो डॉक्यूमेंट पूछेगा, परचेस बिल और इनवॉइस बिल पूछेगा। फिर साइट फोटोग्राफिक्स, लाइक आप लोग जो इंस्टॉल किया है कि नहीं किया उसी का जो चेक करने के लिए साइट फोटोग्राफिक्स पूछेगा। आप लोग को जो शो करना चाहिए साइट फोटोग्राफिक्स फ्लो आई मीन उसको दिखाना चाहिए। बस यही ये 7 पॉइंट को जो क्लेम करने के लिए यही डॉक्यूमेंट तो जो आप लोग को जो सबमिट करना चाहिए। ठीक है, अभी वाटर फ्लो फिक्चर्स के बारे में अभी हम लोग को जो बात किया है, वाटर फ्लो फिक्चर्स के बारे में, एफिशिएंट वाटर फ्लो फिक्चर्स के बारे में हम लोग को बात किया है। दूसरा क्या है, अभी ऑन साइट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे एंड ब्लैक वाटर एंड रीयूज फॉर फ्लशिंग। सो ये टॉपिक, अभी इसका टॉपिक का मेन चीज़ क्या है, किस लिए जो करना है, ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट किस लिए रखना है, कुछ नहीं। अभी जो आप लोग को फ्लशिंग के लिए ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं रहने से आप लोग को क्या करेगा, जो पोर्टेबल वाटर को ज़्यादा यूज़ करेगा। जो पोर्टेबल वाटर जो ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग जो नहीं बना सकता है, इसलिए जो कुछ वेस्ट वाटर आ रहा है, ग्रे वाटर है तो ब्लैक वाटर आ रहा है, उसको ट्रीट करके वही उसी को हम लोग को आपका फ्लशिंग को जो यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ करने से आपका जो डिमांड है, जो पोर्टेबल वाटर का डिमांड को जो रिड्यूस कर सकता है, यही कॉन्सेप्ट है इसी का। अभी इसमें एसोसिएशन जिम प्रोग्राम का बारे में आप लोगों को देखने से इसको 6 पॉइंट देता है। कैसे जो 6 पॉइंट देता है, 1 पॉइंट कैसे मतलब 2 पॉइंट कैसे आ जाता है। अभी आपका साथ ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट जो होना चाहिए, ऑन साइट ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, फिर वो ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर को ट्रीट करके जो रखना चाहिए। ठीक है, वो रखने के बाद जो कुछ वाटर को जो ट्रीट करके जो देता है ना, उसका क्वालिटी उसी का
टीएनपीसीबी, अभी हम लोग इंडिया में रहने से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कुछ नाम्स जो दिया है उसको मीट आउट करना है। अगर मीट आउट करने से आप लोग को 2 पॉइंट, पहले जो ऑन-साइट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, फिर उसको क्वालिटी ऑफ वाटर उसको मीट आउट करना चाहिए, करने से 2 पॉइंट दे देता है। दूसरा क्या है, अभी वो फ्लशिंग आपका साथ जो फ्लशिंग आप लोग को यूज करना चाहिए, तो पोर्टेबल वाटर को रिड्यूस करके आप लोग को फ्लशिंग यूज करना चाहिए, तो आप लोग को तो सिस्टम जो होना चाहिए, आप लोग को सभी क्या है, सभी टॉयलेट्स जो फ्लशिंग वगैरह जो कुछ होता है ना, उसमें ड्यूअल प्लम्बिंग पाइपलाइन जो होना चाहिए। अगर होने से कभी कभी आप लोग को जो ट्रीटेड वाटर नहीं आएगा, उस टाइम में पोर्टेबल वाटर यूज़ करेगा, तो उस टाइम में जो पोर्टेबल जो ट्रीटेड वाटर ज़्यादा रहने का टाइम में पोर्टेबल वाटर को कम करके जो ट्रीटेड वाटर को जो यूज़ करना चाहिए। इसके लिए जो 2 ड्यूअल पाइपलाइन जो चाहिए सभी टॉयलेट एरिया में जो चाहिए, ऐसा रहने से वो 2 पॉइंट दे देता है। फिर उसका डिमांड, अभी वो जो फ्लैश वाटर डिमांड जो हो जाते हैं ना, जो आपका जो फ्लैश वाटर डिमांड जो हो जाते हैं, वो फ्लैश वाटर डिमांड से जो अभी आपका मान लीजिए आपका जो डिमांड जो कुछ ना कुछ हो जाते हैं, उसमें 75% ऑफ डिमांड को आप लोग को आपका ट्रीटेड वाटर से जो फुलफिल करने से 1 पॉइंट दे देता है। जो 90% का जो डिमांड को आपको ट्रीटेड वाटर लेके आप लोग को जो फुलफिल करने से जो 2 पॉइंट दे देता है। ठीक है, अभी हो गया ना, तो 6 पॉइंट इसको किस किस के दे देता है बोल के आप लोग को अभी पता हुआ है, जो बोला है जो किस किस के लिए जो 6 पॉइंट दे देता है, तो 2 पॉइंट किसके देता है बोल के हम तो बोल चुका है। अभी इसको 6 पॉइंट को आप लोग को जो क्लाइम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है, एसोसिएशन जिम प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट जो डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, कुछ नहीं। अभी आपका मैं तो बोला क्या बोला है, मैं तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है ना, जो ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन बेसिक्स रिपोर्ट 2 सबमिट करना चाहिए, डीबीआर को सबमिट करना चाहिए, फिर उसका ट्रेड कैटलॉग एंड ब्रोचर सबमिट करना चाहिए, फिर उसका परचेस इनवॉइस एंड इनवॉइस कॉपी जो सबमिट करना चाहिए, फिर उसका साइट फोटोग्राफिक्स तो सबमिट करना चाहिए, अगर आप लोग ने इंस्टॉल किया कि नहीं किया वो सबमिट करना चाहिए, फिर वो ट्रीटेड वाटर रिपोर्ट का सबमिट करना चाहिए। क्यों बोलने से हम लोग को जो देर है ना टीएनपीसीबी और सीपीसीबी में जो कुछ नाम जो मेंशन किया वो क्वालिटी ऑफ वाटर उसको जो मीट करना है, उसमें वो नाम में जो क्या क्या जो लिमिट दिया उसको मीट करना है, फिर इसलिए वो टेस्ट रिपोर्ट को जो जमा करना है। फिर जो ड्यूअल पाइपलाइन जो बोला उसका एसएलडी सबमिट करना है, अगर एसएलडी में जो ड्यूअल पाइपलाइन किधर जो रेस्टरूम जो हो जाते हैं सभी में जो ड्यूअल पाइपलाइन है कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने के लिए पूछेगा। ये सब कुछ रहने से आप लोगों को 6 पॉइंट ये इसका तरफ से जो मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आदमी लोगों को जो सोचेगा क्यों नहीं ये कि ग्रीन बिल्डिंग का, इंडियन का ग्रीन बिल्डिंग का जो साथ में जो बोल देता है बोल के, अभी ये कॉन्सेप्ट जो मान थोड़ा ध्यान में रखने से जो कुछ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जाएगा तो यही सब्जेक्ट आएगा। पॉइंट्स वगैरह कुछ आप पॉइंट्स के बारे में मत छोड़ो, मतलब पॉइंट्स को जो रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, किस किस के लिए जो पॉइंट देते हैं वो ध्यान में रखो। अगर आपको कोई भी लीड सर्टिफिकेशन हो तो दूसरा कुछ सर्टिफिकेशन जो आप लोग को जाने के टाइम आप खुद बोल सकते हैं आदमी लोग इसके लिए ये इसके लिए जो पॉइंट देता है बोल के आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या पॉइंट देता है, कितना जो मार्क देता है बोल के आप लोग को फिर उस गाइड को रेफर करके आप लोग को बोल सकता है। इसलिए मार्क का जो जरूरत नहीं, जो कितना किस किस के लिए जो इंपॉर्टेंस दे रहा है बोल के जो मान लीजिए ध्यान में रख लीजिए, वही जरूरी है। अभी तो चीज़ डिस्कस किया है, थोड़ा लंबा वीडियो तो होगा लेकिन छोटा छोटा वीडियो लगना चाहिए, तो आदमी लोग को जो कुछ आदमी जो इंटरेस्ट होने वाला आदमी जो ग्रीन बिल्डिंग का बारे में जो पूरा पढ़ना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का बारे में जो पढ़ना चाहिए जो आदमी जो है वो हमारा वीडियो को देखने से मेरे को बहुत खुशी है। वही तब तक का भी देखेगा 10 मिनट जो वीडियो को स्पेंड करके जो देखता है ना वो किस लिए, उसको जो सीखने के लिए जो सीखना है बोल के उसी मन में जो रहेगा, ऐसे वाला आदमी हमारा वीडियो को देखने से हम लोगों का अच्छा है। ठीक है, इस सभी लोगों को जो देखने का हमारा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं, जो कुछ आदमी एक ही आदमी जो देखने से भी मतलब वो देखे वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके वो किधर भी जो अप्लाई करना चाहिए, और नहीं तो किसी के आदमी को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर एक्सप्लेन करने थे मेरे को अच्छा है, मैं तो खुशी होगा, बस उतना ही। ओके, अभी 2 टॉपिक हो गया। अभी दूसरा टॉपिक क्या है आपका, क्या है कुछ लिखा नहीं, इरिगेशन सिस्टम। ओके, बेस्ट इरिगेशन सिस्टम। सो यूज ऑफ बेस्ट इरिगेशन सिस्टम को आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए 3 पॉइंट दे देता है एसोसिएशन जिम प्रोग्राम में, 3 पॉइंट दे देते हैं। अभी किस लिए वो 3 पॉइंट दे देता है, आपका जो लैंडस्केप के लिए, जो लैंडस्केप वाटर डिमांड कुछ होगा
जो लैंडस्केप वाटर डिमांड को जो मीट आउट करने के लिए आप लोग को क्या है, इरिगेशन बेस्ट प्रैक्टिस को आप लोग को सॉरी जो लैंडस्केप वाटर डिमांड है ना उसको कम करने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, वो जो बेस्ट प्रैक्टिस को जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी आपका क्या है जो इरिगेशन के लिए, आपका लैंडस्केप के लिए आप लोगों को क्या क्या जो पानी दे देगा, ट्रीटेड वाटर पानी दे देगा और तो रेन वाटर पानी दे देगा। अगर ये दोनों में रख के अभी उसका डिमांड जो हो जाता है, वो डिमांड में 50% का डिमांड वो ट्रीटेड वाटर और रेन वाटर से आप लोग को फुलफिल करने से 1 पॉइंट दे देता है, और 70% ऑफ डिमांड को आपका ट्रीटेड वाटर रेन वाटर को फुलफिल करने से आप लोग को 2 पॉइंट दे देता है। ठीक है, अभी दूसरा अभी 2 पॉइंट हो गया, अभी एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट किसके लिए देता है, आप लोग को जो अभी जो बोलने वाला स्ट्रैटेजी को आप लोग को फॉलो करने से, एटलीस्ट 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करने से 1 पॉइंट देते हैं। वो क्या स्ट्रैटेजी, आपका जो लैंडस्केप जो लेने से उसमें लॉन रहेगा, ट्रफ रहेगा, उसी को क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आपका जो ट्री या प्लांट को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो इंस्टॉल करना चाहिए। फिर आपका जो टाइम बेस्ड कंट्रोलर जो इंस्टॉल करना चाहिए आपका इरिगेशन सिस्टम, मतलब आदमी लोग को जो मैनुअल में आके ऑन ऑफ करेगा, ऐसा कुछ एलिमिनेट करके टाइम बेस्ड जो कुछ टाइम मॉर्निंग इवनिंग मिडनाइट और जो कुछ टाइम हम लोग को जो टाइमर में जो डाल के रखने से वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम को चालू करके बंद कर देगा। ऐसा रहने से भी ऐसा जो रहने से वो जो बेस्ट प्रैक्टिस का अंदर आ जाता है। फिर आप मॉइस्चर बेस्ड कंट्रोलर, मतलब अभी आपका जो कुछ सभी जगह को जाके आप लोग को देखने का जरूरत नहीं, मगर वो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए हमारा जो ट्री को, हमारा प्लांट को, ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं। जो सेंसर जो जमीन में जो लगाना चाहिए, जमीन में कुछ गीला नहीं है तो वो सेंस करके आप लोग को इरिगेशन सिस्टम को चालू करके सभी जगह पे आप लोग को पानी दे देगा, किधर चाहिए उधर फेंक देगा, वाटर को फेंक देगा। सो ये जो पूरा बेस्ट प्रैक्टिस है, ये 4 बोला ना, 4 से 3 जो बराबर आप लोग को फॉलो करने से आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अभी तो 3 पॉइंट बेस्ट इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ बेस्ट इरिगेशन, यूज ऑफ बेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिस, उसी का जो टॉपिक के अंदर 3 पॉइंट आपको मिल जाता है। अभी इसमें जो बोला बेस लैंडस्केप वाटर डिमांड, बेसलाइन वाटर डिमांड, लैंडस्केप वाटर डिमांड, वो जो कैलकुलेट करना से आप लोग को क्या कर सकता है, इसमें आपका डिमांड मतलब 50% का डिमांड को मीट कर सकता है, तो 70% डिमांड को मीट कर सकता है। पहले वो बेसलाइन क्या बोल के आप लोग को मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। तो आप लोग को डीबीआर डिजाइन बेसिस रिपोर्ट जो हो जाता है, वो डिजाइन बेसिस रिपोर्ट को लेना है, देखना है। अगर उसमें नहीं मिला, उसमें नहीं है डिजाइन बेसिस रिपोर्ट में जो रहेगा वो रिपोर्ट आप लोग को नहीं मिला, ऐसा टाइम में आप लोग को क्या करना चाहिए, एक तंत्र लगाना चाहिए। मतलब 5.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ लैंडस्केप एरिया, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का 5.5 लीटर्स जो वाटर जो कंज्यूम करेगा। आप लोग को लैंडस्केप कितना जो स्क्वायर मीटर जो हो जाता है, उसी का जो कैलकुलेट करके वो बेस लाइन लैंडस्केप वाटर डिमांड को कैलकुलेट करता है। फिर 50% 75% आप लोग को यूज करने से उसी के लिए पॉइंट तो वो क्लेम कर सकता है, जो असेसमेंट प्रोग्राम में क्लेम कर सकता है। ठीक है, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है, अभी जो कुछ इम्प्लीमेंट किया, जो डॉक्यूमेंट तो सबमिट करना है ना, डॉक्यूमेंट तो चाहिए, कहीं भी जाओ डॉक्यूमेंट तो पूछेगा। ये डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट बराबर रहने से आप लोग को पॉइंट देते रहते हैं। साइट में है कि नहीं वो दूसरा बात, वो डॉक्यूमेंट देना है। वो क्या है, जो ट्रेड कैटलॉग एंड ब्रोचर्स ऑफ योर सिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिस जो भी बोला ना मैं, तो सब कुछ इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन एंड उसका टाइम बेस्ड कंट्रोलर एंड मॉइस्चर सेंसर बेस्ड कंट्रोलर, सभी का ट्रेड कैटलॉग एंड ब्रोचर जमा करना चाहिए। फिर आपका SLD, सो SLD में जो क्या है, जो ट्रीटेड वाटर लाइन एंड रेन वाटर लाइन दोनों यूज़ करने का जो सिस्टम होना चाहिए। अगर यूज़ करने से आप लोग को जो मीटर कर सकता है, जो कुछ डिमांड है, जो बेसलाइन डिमांड है, वो मीटर कर सकता है 50% 70%। इसलिए वो SLD जो है कि नहीं है फॉर यूजिंग ट्रीटेड वाटर, फॉर यूजिंग ट्रीटेड वाटर एंड रेन वाटर, ओके, वो चेक करने के लिए। सो SLD शोइंग फॉर यूसेज ऑफ बोथ ट्रीटेड वाटर एंड रेन वाटर जो रहने से जो जमा करना चाहिए। फिर इनवॉइस कॉपी और परचेस बिल ऑफ योर सिस्टम, जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिस जो इम्प्लीमेंट किया उसी को जो करना है। फिर साइट फोटोग्राफिक्स जो मस्ट है। साइट फोटोग्राफिक्स में
क्या है जो साइट फोटोग्राफ किसके लिए जो साइट फोटोग्राफ जो है आप लोग को जो इंस्टॉल किया है कि नहीं है, ऐसा जो वेरीफाई करने के लिए जो साइट फोटोग्राफी पूछेगा। ठीक है, अभी ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को, ये 3 प्रिंसिपल असिस्टेंट जूम प्रोग्राम जो बोलने से 3 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 10, प्रिंसिपल 11 एंड प्रिंसिपल 12 हम लोग को डिस्कस किया है। 6-7 पॉइंट के बारे में हम लोग को डिस्कस किया है। जो यही टॉपिक जो कुछ कंट्री का जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जा रहा है सभी में वही आएगा, मार्क तो अलग अलग रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरा वीडियो से जो लिंक जा रहा है बोल के मेरा मन में जो लग जाता है, आपका मन में भी ऐसा लगने से ये वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड भी शेयर कीजिए। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड का बारे में और ग्रीन बिल्डिंग रिलेटेड के बारे में जो पूरा नॉलेज आप लोगों को जो बनाना चाहिए, आप लोगों को नॉलेज को बिल्डअप करना चाहिए, जो बोल के आपका मन में जो लगने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो वीडियो को कंटिन्यूस में आज कीजिए, देखे रहो, आप लोग को जो नॉलेज बन जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।